रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म देवरिया जिले के नोतियान हत्याड़ गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम था मोती रानी, पिता का नाम था बाबूलाल प्रजापति। 7वीं कक्षा में पढ़ते थे रामचंद्र विद्यार्थी और आज़ादी के दीवाने थे। सबसे कम उम्र में शहादत देने वाले पहले वीर शहीद थे रामचंद्र विद्यार्थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो देवरिया जिले में भी आज़ादी की ज्वाला धधक उठी। नोतियान हत्याड़ गांव के रहने वाले श्री कृष्ण जूनियर हाई स्कूल में बसंतपुर घुसी में 7वीं के छात्र रामचंद्र विद्यार्थी महज 13 साल 4 महीने की उम्र के थे। 14 अगस्त 1942 को अपने साथियों के साथ में मुख्यालय पर पहुंच गए। इतनी कम उम्र में देश प्रेम व जोश कूट कूट कर भरा था। उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन पर यूनियन जैक को उतार फेंका और तिरंगा फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। भारतीय संविधानता इतिहास में इतनी कम उम्र की शहादत देने का उदाहरण मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज़ादी मिलने के बाद में सन 1949 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देवरिया आए तो रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत का किस्सा सुने और भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। वह शहीद के पिता बाबूलाल प्रजापति, माता मोतीरानी देवी से मिलकर उन्हें एक चांदी की थाली और गिलास सम्मान भेंट में दिया। सम्मान पत्र पर लिखा है, रामचंद्र विद्यार्थी ने इस चमन को अपने खून से सींचा है। नीचे हस्ताक्षर लिखा है। इसके बाद 14 अगस्त को रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत को उन्होंने विद्यालय में शहीद दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक, जनप्रतिनिधियों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर गौरवान्वित होते हैं। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के गंडक नदी के किनारे नोतियान हत्याड़ गांव में रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को हुआ था। माता पिता 4 संतानों में सबसे बड़े रामचंद्र विद्यार्थी तारकलवा क्षेत्र के श्री कृष्ण जूनियर हाई स्कूल बसंतपुर घुसी में कक्षा 7वीं के छात्र थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान पर मां भारती को आजाद कराने के जज्बे से भरा उनका मन मचल उठा। 14 अगस्त 1942 को स्कूल में कुछ साथियों के साथ 20 किलोमीटर पैदल चलकर देवरिया के मुख्यालय पर पहुंचे और वहां जाकर उत्साहित छात्रों और साथियों के साथ में रामचंद्र विद्यार्थी कलेक्ट्रेट भवन की छत पर चढ़ गए और भवन पर फैल रही यूनियन जैक को उतार फेंक दिए। यह देखकर तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उमराव सिंह ने उन्हें गोली मारने की चेतावनी दी, लेकिन भारत मां के इस अमर सपूत ने उसकी परवाह किए बिना कलेक्ट्रेट भवन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। यह देखकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अपने रिवॉल्वर से आधाधुंध फायर झोंक दिए। 3 गोलियां रामचंद्र विद्यार्थी के सीने में लगी। वे भारत माता की जय बोलते हुए शहीद हो गए। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का नाम सबसे कम उम्र की शहादत देने वालों की सूची में शुमार है। इसके बाद बसंतपुर घुसी में स्थित उनके विद्यालय का नाम बदलकर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी इंटर कॉलेज कर दिया। यह देवरिया कसिया मार्ग पर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर सड़क पर स्थित है, जो आज भी उनकी शहादत की अमर कहानी सजोए हुए है। विद्यालय प्रांगण में रामचंद्र विद्यार्थी की एक प्रतिमा लगी है, जिसे देखकर हर कोई गर्व से उन्हें नमन करता है। इस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को उनकी शहादत में यह शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी तरफ उस समय कलेक्ट्रेट भवन व परिसर में रामचंद्र विद्यार्थी के नाम पर शहीद स्मारक बनाया हुआ है। इसके अलावा रामलीला मैदान में शहीद स्मारक है। रामचंद्र विद्यार्थी के साथ हुए शहीद कलेक्ट्रेट भवन में तिरंगा फहराते हुए रामचंद्र विद्यार्थी के सहोदर पट्टी के शिवराज उर्फ सोना सुनार
पैकोली और बंधु घुनू कतरारी गोपी मिश्र भी शहीद हुए थे। आज भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है उन समाज के लोगों का जो रामचंद्र विद्यार्थी को हमेशा नमन करते हैं। देश की आज़ादी पाने के लिए छोटे छोटे बच्चों ने अपनी आहुति दी, लेकिन आज हम उस आहुति को पूरी तरह से भूल गए हैं। आज हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? 13 वर्ष के उस बाल युवा रामचंद्र विद्यार्थी को हमें नमन करना चाहिए। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।